प्रेम विवाह का ज्योतिषीय विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि किसी जातक की कुंडली में प्रेम विवाह की संभावनाएं हैं या नहीं, और प्रेम विवाह क्यों होता है। इसके लिए कुंडली में मुख्य रूप से 5वें, 7वें और 11वें भाव, इनके स्वामी और उनसे संबंधित ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। आइए इसे विस्तार से समझें। प्रेम विवाह के प्रमुख ज्योतिषीय संकेत। 1. पंचम भाव, 5 एथ हाउस, यह प्रेम, आकर्षण और रोमांस का भाव होता है। यदि यह भाव बलवान हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो तो प्रेम की भावना प्रबल होती है। 2. सप्तम भाव, 7 एथ हाउस, यह विवाह का मुख्य भाव है। यदि पंचम और सप्तम भाव या इनके स्वामी एक दूसरे से संबंधित हों, जैसे दृष्टि, युति या परस्पर स्थान परिवर्तन, तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ती है। 3. एकादश भाव, 11 एथ हाउस, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक स्वीकृति का भाव। यह दर्शाता है कि प्रेम विवाह समाज द्वारा स्वीकार होगा या नहीं। 4. शुक्र, वीनस, प्रेम और संबंधों का कारक ग्रह। यदि यह स्वग्रही, उच्चका या मित्र राशि में हो तो प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। 5. राहु और केतु, ये छिपे हुए संबंधों या सामाजिक मान्यताओं से हटकर संबंधों को दर्शाते हैं। यदि राहु पंचम या सप्तम भाव में हो तो जातक परंपरागत तरीकों से हटकर विवाह करना चाहता है। प्रेम विवाह के संभावित कारण। 1. मजबूत पंचम भाव, रोमांटिक स्वभाव और भावनात्मक जुड़ाव। 2. शुक्र की प्रभावी भूमिका, आकर्षण, प्रेम और सुंदरता की ओर झुकाव। 3. राहु की उपस्थिति, जातक परंपरा से अलग जाकर निर्णय लेने वाला होता है। 4. सप्तम भाव में परिवर्तन, विवाह पारंपरिक नहीं होता, जातक अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनता है। 5. स्वतंत्र स्वभाव और आत्मनिर्भरता, जातक अपने निर्णय खुद लेना चाहता है। जन्म तिथि 10 सितंबर 1997। समय रात 11:30 स्थान रानीखेत, उत्तराखंड। आपकी कुंडली के आधार पर प्रेम विवाह की संभावनाओं का विश्लेषण निम्नलिखित है। प्रेम विवाह के प्रमुख योग। पंचम और सप्तम भाव का संबंध। यदि पंचम भाव, प्रेम, और सप्तम भाव, विवाह, के स्वामी एक दूसरे के भाव में स्थित हों या उनके बीच दृष्टि संबंध हो तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र और चंद्रमा की युति। शुक्र, प्रेम का कारक ग्रह, और चंद्रमा की युति या परस्पर दृष्टि प्रेम विवाह के लिए अनुकूल मानी जाती है। राहु का प्रभाव। यदि राहु पंचम या सप्तम भाव में स्थित हो या इन भावों के स्वामी के साथ संबंध बनाए तो जातक समाज की परवाह किए बिना प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकता है। शुक्र और मंगल की युति। शुक्र और मंगल की युति पंचम या सप्तम भाव में होने पर प्रेम विवाह की संभावना प्रबल होती है। प्रेम विवाह में संभावित बाधाएं। शुक्र की अशुभ स्थिति। यदि शुक्र अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या नीच राशि में स्थित हो तो प्रेम विवाह में समस्याएं आ सकती हैं। सप्तम भाव का कमजोर होना। सप्तम भाव या उसके स्वामी पर पाप ग्रहों की दृष्टि होने से विवाह में देरी या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। राहु और केतु का प्रभाव। राहु या केतु का लग्न या सप्तम भाव में होना प्रेम विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। उपाय और सुझाव। शुक्र को मजबूत करें, शुक्रवार का व्रत रखें, सफेद वस्त्र पहनें और द्राद्री सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। गणेश पूजन और रुद्राभिषेक करें। पंचम और सप्तम भाव को मजबूत करने के लिए गणेश पूजन और रुद्राभिषेक लाभकारी होते हैं। प्रेम विवाह को ज्योतिष में विशेष दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि यह पारंपरिक विवाह से अलग होता है और इसमें जातक की भावनाएं, स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता मुख्य भूमिका निभाती है। नीचे विस्तार से बताया गया है कि प्रेम विवाह क्यों होता है, इसके कौन से ग्रह और भाव जिम्मेदार होते हैं और यह किन परिस्थितियों में सफल होता है। 1. प्रेम विवाह होने के ज्योतिषीय कारण। का पंचम भाव, 5 एथ हाउस। यह भाव प्रेम, रोमांस और आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह जैसे शुक्र, चंद्रमा, बुध हो तो जातक स्वभाव से रोमांटिक होता है। ख सप्तम भाव, 7 एथ हाउस। यह विवाह का मुख्य भाव है। यदि सप्तम और पंचम भाव या उनके स्वामी एक दूसरे से जुड़े हों तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ग एकादश भाव, 11 एथ हाउस। यह भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। यदि प्रेम भाव और विवाह भाव से जुड़ा हो तो प्रेम विवाह सफल हो सकता है।
घ ग्रहों की भूमिका। शुक्र वीनस प्रेम और आकर्षण का ग्रह, इसकी मजबूत स्थिति प्रेम विवाह के लिए शुभ होती है। राहु सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाला ग्रह, यह जातक को परंपराओं से हटकर निर्णय लेने को प्रेरित करता है। मंगल मास साहस और जुनून का कारक है, यदि यह पंचम या सप्तम भाव में हो तो जातक प्रेम में जल्दी कदम उठाता है। 2 प्रेम विवाह के प्रमुख योग कॉम्बिनेशंस। योग संयोग प्रभाव। पंचमेश प्लस सप्तमेश युति दृष्टि प्रेम विवाह के प्रबल योग। शुक्र प्लस राहु अंतर्जातीय या छिपा हुआ प्रेम विवाह। चंद्र प्लस शुक्र भावनात्मक जुड़ाव और जल्दी विवाह। पंचम भाव में राहु केतु सामाजिक मान्यता से हटकर विवाह। नवांश में शुक्र की मजबूती वैवाहिक सुख और प्रेम की पुष्टि। 3 प्रेम विवाह सफल कब होता है? जब शुक्र सप्तमेश और पंचमेश शुभ दृष्टियों से प्रभावित हो। जब दशा अंतर्दशा में पंचम या सप्तम भाव के स्वामी की दशा आए। जब नवांश कुंडली में सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो। 4 बाधाएं कब आती हैं? सप्तम भाव पर शनि राहु या केतु की दृष्टि हो। शुक्र नीच का हो या शत्रु ग्रहों से ग्रसित हो। विवाह भाव और प्रेम भाव में कोई संबंध न हो। 5 प्रेम विवाह के ज्योतिषीय उपाय अगर बाधाएं हैं तो। 1 अशुक्र मंत्र द्राद्री सह शुक्राय नमः 108 बार रोज जाप करें। 2 गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करें वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य के लिए। 3 शुक्रवार का व्रत करें विशेष रूप से विवाह की बाधा दूर करने हेतु। 4 गणपति की पूजा करें हर बुधवार, विवाह मार्ग की बाधाएं हटती हैं। प्रेम विवाह का ज्योतिषीय विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि किसी जातक की कुंडली में प्रेम विवाह की संभावनाएं हैं या नहीं और प्रेम विवाह क्यों होता है। इसके लिए कुंडली में मुख्य रूप से 5वें, 7वें और 11वें भाव, इनके स्वामी और उनसे संबंधित ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। आइए इसे विस्तार से समझें। प्रेम विवाह के प्रमुख ज्योतिषीय संकेत। 1 पंचम भाव 5 एथ हाउस, यह प्रेम आकर्षण और रोमांस का भाव होता है। यदि यह भाव बलवान हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो तो प्रेम की भावना प्रबल होती है। 2 सप्तम भाव 7 एथ हाउस, यह विवाह का मुख्य भाव है। यदि पंचम और सप्तम भाव या इनके स्वामी एक दूसरे से संबंधित हों, जैसे दृष्टि युति या परस्पर स्थान परिवर्तन, तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ती है। 3 एकादश भाव 11 एथ हाउस, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक स्वीकृति का भाव। यह दर्शाता है कि प्रेम विवाह समाज द्वारा स्वीकार होगा या नहीं। 4 शुक्र वीनस, प्रेम और संबंधों का कारक ग्रह। यदि यह स्वग्रही उच्च का या मित्र राशि में हो तो प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। 5 राहु और केतु, ये छिपे हुए संबंधों या सामाजिक मान्यताओं से हटकर संबंधों को दर्शाते हैं। यदि राहु पंचम या सप्तम भाव में हो तो जातक परंपरागत तरीकों से हटकर विवाह करना चाहता है। प्रेम विवाह के संभावित कारण। 1 मजबूत पंचम भाव रोमांटिक स्वभाव और भावनात्मक जुड़ाव। 2 शुक्र की प्रभावी भूमिका आकर्षण, प्रेम और सुंदरता की ओर झुकाव। 3 राहु की उपस्थिति, जातक परंपरा से अलग जाकर निर्णय लेने वाला होता है। 4 सप्तम भाव में परिवर्तन, विवाह पारंपरिक नहीं होता, जातक अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनता है। 5 स्वतंत्र स्वभाव और आत्मनिर्भरता, जातक अपने निर्णय खुद लेना चाहता है। जन्म तिथि 10 सितंबर 1997। समय रात 11:30 बजे। स्थान रानीखेत, उत्तराखंड। आपकी कुंडली के आधार पर प्रेम विवाह की संभावनाओं का विश्लेषण निम्नलिखित है। प्रेम विवाह के प्रमुख योग। पंचम और सप्तम भाव का संबंध। यदि पंचम भाव प्रेम और सप्तम भाव विवाह के स्वामी एक दूसरे के भाव में स्थित हों या उनके बीच दृष्टि संबंध हो तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र और चंद्रमा की युति। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह और चंद्रमा की युति या परस्पर दृष्टि प्रेम विवाह के लिए अनुकूल मानी जाती है। राहु का प्रभाव। यदि राहु पंचम या सप्तम भाव में स्थित हो या इन भावों के स्वामी के साथ संबंध बनाए तो जातक समाज की परवाह किए बिना प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकता है। शुक्र और मंगल की युति। शुक्र और मंगल की युति पंचम या सप्तम भाव में होने पर प्रेम विवाह की संभावना प्रबल होती है। प्रेम विवाह में संभावित बाधाएं। शुक्र की अशुभ स्थिति।
यदि शुक्र अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या नीच राशि में स्थित हो तो प्रेम विवाह में समस्याएं आ सकती हैं। सप्तम भाव का कमजोर होना। सप्तम भाव या उसके स्वामी पर पाप ग्रहों की दृष्टि होने से विवाह में देरी या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। राहु और केतु का प्रभाव। राहु या केतु का लग्न या सप्तम भाव में होना प्रेम विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। उपाय और सुझाव। शुक्र को मजबूत करें, शुक्रवार का व्रत रखें, सफेद वस्त्र पहनें और द्राद्री से शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। गणेश पूजन और रुद्राभिषेक करें। पंचम और सप्तम भाव को मजबूत करने के लिए गणेश पूजन और रुद्राभिषेक लाभकारी होते हैं। प्रेम विवाह को ज्योतिष में विशेष दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि यह पारंपरिक विवाह से अलग होता है और इसमें जातक की भावनाएं, स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता मुख्य भूमिका निभाती है।